उत्कर्षा बताओ, समुच्चारित शब्द किसे कहते हैं? समुच्चारित शब्द वे शब्द होते हैं जिनका उच्चार एक जैसा होता है लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं। अंग्रेजी में उससे होमोफोन्स भी कहते हैं। जैसे कि कर, कर का मतलब है टैक्स और दूसरे कर का मतलब है हाथ। ऐसे शब्दों को समुच्चारित शब्द कहते हैं। मेरा शब्द है जल, जल का मतलब है उन्नति और दूसरे जल का मतलब है पानी। मेरे उन्नति पर सब जलते हैं और मैं जल पीती हूँ। मेरा शब्द है पात्र, पात्र का मतलब है व्यक्ति और दूसरे पात्र का मतलब है बर्तन। हमारे नाटक में 5 पात्र थे और मेरी माँ रोज पात्र में खाना बनाती है। मेरा शब्द है पर, मेरा शब्द है पर का मतलब है पंख और दूसरे पर का मतलब है लेकिन। पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। पंछी पर से उड़ते हैं। मेरा शब्द है हार, पहले हार का मतलब है पराजित होना और दूसरे हार का मतलब है फूलों का हार। फूलों का हार। स्वप्नाली युद्ध में हार गई तो लोगों ने उसके गले में हार नहीं पहनाया। मेरा शब्द है जड़, पहले शब्द का अर्थ है जड़ का मतलब मूल और दूसरे जड़ का मतलब मजबूत। मैं किसी भी सवाल का आंसर जड़ तक जाती हूँ। मेरा शब्द है कुल, कुल का मतलब है एक पुन इकट्ठा। हमारे पाठशाला में कुल मिलाकर 30 छात्र हैं और नदी के कुल का जल इकट्ठा नहीं हो सकता। मेरा शब्द है दिया, दिया का मतलब है दीप और दूसरे शब्द का अर्थ है देना। दिया हम दिवाली में जलाकर देहरे पर रख दिया और हम अलग अलग मिठाइयाँ दिवाली पर देते हैं। मेरा शब्द है मिल, पहले मिल का अर्थ है अंतर और दूसरे मिल का अर्थ है दुकान। वाक्य प्रयोग लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूर है। मेरा शब्द है वर, वर का मतलब है वरदान और दूसरे वर का मतलब है दूल्हा। रुचिका ने ईश्वर से वर मांगा कि मुझे अच्छा वर मिले। मेरा शब्द है माला, मेरा शब्द है माला, मेरे पास मोतियों का माला है। मेरा शब्द है हर, हर का मतलब है शिव, दूसरे हर का मतलब है छीन लेना। हम हर शिव की पूजा करते हैं। मेरा शब्द है दिन, दिन का मतलब दिवस और दूसरे दिन का मतलब गरीब। मेरी माँ हर दिन खेत में बहुत मेहनत करती है इसलिए हम दिन नहीं हैं। मेरा शब्द है अंग, अंग का पहला मतलब है देह और दूसरा मतलब है अंग का दूसरा मतलब है पहलू। देह, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। पहलू, कारीगर ने अच्छी तरीके से हर अंग को तराशा। बहुत अच्छा।